हेलो बच्चों, आज हम फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम शैवाल का आर्थिक महत्व या एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट कहते हैं। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, एक चार्ट के माध्यम से। देखिए, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी है। इसका हमने दो भाग लिया है, एक बेनिफिट भाग लिया है और दूसरा हमने हार्मफुल भाग लिया है, यानी कि हार्मफुल एस्पेक्ट को देखेंगे। मतलब एल्गी का प्रयोग हम अच्छे जगह पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला लिखेंगे, देखिए, बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा, हम चारे के रूप में या फूड के रूप में यूज करते हैं एल्गी का प्रयोग। तीसरा, हम देखते हैं रिसर्च के फील्ड में, रिसर्च मतलब अनुसंधान के फील्ड में एल्गी का प्रयोग हो रहा है। चौथा है इंडस्ट्रियल यूज, मतलब इंडस्ट्री के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं एल्गी के द्वारा। पांचवा, हम लोग देखते हैं मेडिसिनल के क्षेत्र में, इससे बहुत सारे दवाइयां बनाई जाती है और बहुत सारे रोगों को उपचार किया जाता है, यहाँ पर इसका उपयोग होता है। छठा, हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। सीवेज मतलब जहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है या गंदे पानी निकल रहे हैं, उसको हम उसकी जो टॉक्सिसिटी को है कम करने के लिए हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग एल्गी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन में हार्मफुल एस्पेक्ट, हार्मफुल यानी हानिकारक प्रभाव। पानी में क्या करता है, जब रुका हुआ पानी होता है तो वहां पर आप लोग देखे होंगे कि पूरा पानी क्या हो गया, ग्रीन रंग से भर गया है। वहां पर जिसे हम लोग साइंटिफिक टर्म से बोला जाता है वाटर ब्लूम, है ना, इसको हम लोग स्पेशल नाम दिए हैं सुपोषण। सुपोषण ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को घटाता है, साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन लेवल ना होने का ऑर्गेनिजम्स क्या है, मर के डेड होके ऊपर तैरते रहते हैं। ये एक प्रकार का डिजीज कॉज करता है। डिजीज किसमें करेगा, टी प्लांट में। और मैक्रोसिस्टिस जो है एल्गी है, वो एल्गी का सबसे बड़ा एल्गी है। एल्गी में क्लासिफिकेशन में हम सबसे बड़ा एल्गी है जो ब्राउन एल्गी में क्लासिफिकेशन किया गया है। ये एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसिस्टीन। ये क्या करता है, माइक्रोसिस्टीन बहुत टॉक्सिक नेचर का होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ नहीं करने देता है। तो ये हमने एक सिंपल चार्ट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसको एक फर्दर एक एक को देखते हुए उसका हम नॉलेज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। देखिए बच्चे, हाँ, तो पहला हम लोग देखें बेनिफिट एस्पेक्ट में बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज करते हैं एल्गी का। अब कौन से बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, आप लोग नॉर्मली सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना है, तो आपके माइंड में सीधा सीधा आपके माइंड में जाता है, कॉन्सेप्ट जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का। नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नॉनस्टॉप में लेग हीमोग्लोबिन का एक क्षेत्र होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो नॉनस्टॉप है, एनाबिना है ना, इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। बायो फर्टिलाइजर की को हम इसके रूप में यूज करते हैं। ऊसर भूमि जिसे हम सलाइन सॉइल बोलते हैं, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा रहती है, तो ऐसे मृदा को भी सुधारने के लिए रिकेमुलेशन यानी कि सुधार, मृदा के सॉइल को सुधारने के लिए हम इस ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में एल्गी का प्रयोग हो रहा है। कुछ एल्गी क्या रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में रहते हैं। जैसे एग्जांपल है एजोला एनाबिना। एजोला क्या है, एक प्रकार का टेरिडोफाइटा प्लांट है। टेरिडोफाइटा का सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। ये एनाबिना के साथ सह संबंध बनाता है और सह संबंध बनाने के बाद ये क्या करता है, राइस प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि धान की पैदावार को बढ़ाता है, राइस प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो खेती में एजोला एनाबिना का छिड़काव किया जाता है राइस के उत्पादन के लिए, ठीक है। यहाँ पर राइस प्रोडक्शन इंक्रीज लिखा मैंने। दूसरा एग्जांपल क्या है सहजीवी के रूप में, लाइकन। लाइकन में किसका सहजीविता रहता है, फंगस और एल्गी का सहजीविता। तो लाइकन में कौन सा एल्गी रहेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा उसकी सहजीविता में।
आपको लाइकेन के बारे में टोटली आपके सिलेबस में है, नेक्स्ट क्लास में हम लाइकेन के बारे में फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हम एल्गी का प्रयोग फूड और फूडर के रूप में करते हैं। फूड यानी खाद्य, हम खाने में यूज कर सकते हैं। फूडर यानी जानवरों का चारा के रूप में हम एल्गी का प्रयोग कर रहे हैं। कौन कौन से एल्गी जो है फूड के रूप में यूज होता है, देख लीजिए बेटा। पोरफायरा, पोरफायरा एक प्रकार का कौन सा एल्गी है, रेड एल्गी है। यहाँ पर कौन से लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जापान और चाइना के लोग पोरफायरा का यूज करते हैं। ठीक है, लेमिनेरिन, लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिन निकालते हैं, ब्राउन एल्गी है। यहाँ कहाँ पर यूज होता है, जापान के लोग यूज करते हैं। सबसे स्पेशल जो है स्पाइरुलिना, बहुत सारे स्पाइरुलिना के छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं, इस प्रकार का कैप्सूल्स आता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है, स्पाइरुलिना में सबसे उच्च प्रकार का प्रोटीन रहता है। तो ये 78% का प्रोटीन कंटेंट है, यहाँ पर जापान के लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऑनलाइन में स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं, है ना, आपको अमेज़न में आसानी से मिल जाएगा। मैंने क्या बताया था, क्लोरेला, क्लोरेला को क्या बोला था, सबसे माइन्यूट एल्गी, सबसे छोटा एल्गी। इसमें भी खाने में यूज किया जाता है। इसमें 30% प्रोटीन है, 30% कार्बोहाइड्रेट है और 15% क्या है, लिपिड की मात्रा है। और यही क्लोरेला को जो अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष में जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री है वो लेके जाते हैं, खाने में यूज करते हैं इसका। ठीक है, अलवा, अलवा जो है एक सलाद के रूप में यूज किया जाता है। ये क्लोरोफाइसी का मेंबर का एक अलवा नामक एल्गी है। कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस जो है ये आपको आइसक्रीम में इसका ये एल्गी का प्रयोग किया जाता है। ये हमने फूड का क्लासिफिकेशन किया। कुछ एल्गी जो है फूडर के रूप में यूज होता है। फूडर यानी चारा, चारा मतलब एस्कोफाइलम, एस्कोफाइलम एक एल्गी है। हैन फूडर यानी कि जो मुर्गी पालन होता है ना, जहां पर वहां पर इसका चारे के रूप में एस्कोफाइलम का प्रयोग होता है। मैक्रोसिस्टिस, मैंने बताया था सबसे बड़ा एल्गी मैक्रोसिस्टिस है। ये कैटल फीडर में यूज होता है। कैटल मतलब जानवर, गाय है, बकरी है ना, और भी बहुत सारे कैटल आते हैं, उसको इसका यूज करते हैं। अमेरिका के लोग ये सब ज्यादा यूज करते हैं। अब फिश फूडर, फिश फूडर मतलब जो पानी में रहने वाले जो फिश होते हैं ना, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, वो क्या खाते बेटा, वो क्लोरोफाइटा को खाते हैं, साइनोफाइटा को खाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर के मछलियां क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा को खाते हैं। ठीक है, और मराइन वाटर मतलब समुद्री एल्गी, समुद्र में रहने वाली जो मछलियां हैं वो क्या करते हैं, सरगैसम और फ्यूकस और लेमिनेरिया को खाते हैं। इसको लिख लीजिए, लेमिनेरिया, सरगैसम और फ्यूकस। ठीक है, ये समुद्री एल्गी है, ब्राउन एल्गी में कैटेगराइज करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज मतलब वहां पर यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा, एल्गी के द्वारा, इधर ध्यान दीजिए। अगर मोस्टली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना। हम प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है, एक सेल से या प्लांट के कोई सेल से हम न्यू प्लांट बना रहे हैं, वहां पर एक मीडिया बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया। वो कल्चर मीडिया बनाने में किसका भूमिका रहती है, अगर का भूमिका रहता है। तो अगर में क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा क्या क्या होती है, गैलेक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा हम कार्जिनिन, कार्जिनिन एक प्रकार का केमिकल है जो किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है, रेड एल्गी। ये कॉन्ड्रेक्स से प्राप्त करता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, टूथपेस्ट बनाने में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और जो क्लीनिंग ऑफ जूसेस एंड शुगर, आपको जूस को क्लीन करने के लिए ये कार्जिनिन का प्रयोग करते हैं। एल्जीनिक एसिड, एल्जीनिक एसिड जो है एक ब्राउन एल्गी से प्राप्त करते हैं। कौन कौन से ब्राउन एल्गी से प्राप्त करते हैं बेटा, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, एस्कोफाइलम।
एस्कोफाइलम से प्राप्त करते हैं एल्जीनिक एसिड। रबर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, पेंट इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, टायर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है एल्जीनिक एसिड का। मेडिसिनल यूजेस, अब देखते हैं मेडिसिनल यूजेस।